नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लगा हुआ बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। देश भर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम चला हुआ है। हर राज्य, हर जिला अपने आप को स्मार्ट बनाने में काफी योगदान देने का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने 6 ऐसे शहरों को चिन्हित करने का काम किया है जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में राजस्थान सरकार डेवलप करने का कार्य कर चुकी है। इनमें सबसे पहले स्थान पर मंडावा, जिसको लेकर सरकार ने 30 करोड़ का बजट जारी किया है। खाटू श्याम जी को लेकर 30 करोड़ का बजट, भिवाड़ी को लेकर 50 करोड़ का बजट, अलवर को लेकर 60 करोड़ का बजट, बीकानेर को लेकर 80 करोड़ का बजट और भरतपुर संभाग को लेकर 80 करोड़ का बजट जारी करने का काम किया है। सरकार इस बजट से इन 6 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य करने वाली है। राजस्थान के कई इलाकों में सरकार इस प्रकार मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजाइनिंग सिस्टम, अर्बन प्लानिंग और टेक्निकल सजेशन के माध्यम से विशेष शहरों को चिन्ह करके उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का कार्य करने वाली है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से इन शहरों में किस प्रकार पुराने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, उन बारीक पॉइंट्स को जानने का कार्य करते हैं। नमस्कार साथियों, राजस्थान के अंदर 6 स्मार्ट सिटीज को बनाने का विशेष कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। राजस्थान सरकार लगभग 330 करोड़ के बजट से 6 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का विशेष कार्य करने वाली है। वैसे आजकल के शहरों के मुकाबले स्मार्ट सिटी की आवश्यकता ज्यादातर बड़े शहरी इलाकों में महसूस की जा रही है। आपके सामने 2 फोटो दिखाई दे रहे होंगे, एक फोटो सामान्य शहर का है और दूसरा फोटो स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट का है। इस प्रकार शहरों को आजकल स्मार्ट सिटी में तब्दील करना हर राज्य की आवश्यकता बन चुका है। उसी प्रकार राजस्थान राज्य भी आजकल अपने कई शहरों को स्मार्ट सिटी में दर्ज करने का कार्य या स्मार्ट सिटी में बदलने का कार्य करने वाला है। राजस्थान में 6 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए 6 विशेष शहरों का चयन किया गया है जो राजस्थान के अलग अलग कोनों में बसे शहर हैं। इनमें सबसे पहले आता है भरतपुर शहर। भरतपुर के बाद दूसरे स्थान पर खाटू श्याम जी, तीसरे स्थान पर भिवाड़ी, चौथे स्थान पर अलवर, 5वें स्थान पर बीकानेर और 6ठे स्थान पर मंडावा को चिन्हित करने का काम किया है। और इन सभी में जो स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट होगी उसका कार्य जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाने वाला है। यहाँ राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इन प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी देने का भी कार्य किया है। यहाँ पर 6 शहरों के अंदर टेक्निकल सुजेशन यानी कि सुजेशन दिए जाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार डेवलपमेंट करनी है। नए शहरों की डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग के साथ में डिजाइनिंग और उस किए जा रहे कार्य को लेकर मॉनिटरिंग का कार्य भी यहां पर किया जाएगा। यहां पर सरकार ने 330 करोड़ का बजट जारी करने का काम किया है, जिनमें मंडावा शहर को लेकर 30 करोड़ का बजट, खाटू श्याम जी को लेकर भी 30 करोड़ का बजट, भिवाड़ी शहर को लेकर 50 करोड़ का बजट, अलवर शहर की डेवलपमेंट को लेकर यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर 60 करोड़ का बजट, बीकानेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर 80 करोड़ का बजट और भरतपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी 80 करोड़ का बजट जारी करने का काम किया है। सरकार यहां पर लगभग 14 से 15 बिंदुओं पर कार्य करेगी जिससे एक सामान्य शहर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने का कार्य किया जा सके। इस बजट में जितना बजट दिया गया उस बजट में सरकार सबसे पहले पेयजल पर कार्य करेगी। पेयजल आपूर्ति इलाकों में दी जाएगी। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर पेयजल की कमी है तो वहां पर उस आपूर्ति को बहाल करने का कार्य भी किया जाएगा। दूसरे स्थान पर बात करते हैं सड़क निर्माण। कई ऐसे छोटे स्ट्रेचेज हैं सड़कों के किनारे, आपको देखा होगा कई सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों को स्मार्ट सिटी पैटर्न पर बनाने का भी कार्य किया जाएगा। नंबर 3, तीसरे स्थान की बात करते हैं स्वच्छता को मुख्यतः स्मार्ट सिटी में जोड़ने का काम किया जाता है। यहाँ पर जो कचरा होता है उसे डोर टू डोर कलेक्शन करने का भी कार्य किया जा सकता है। नंबर 4, स्ट्रीट लाइटनिंग बनाने का काम होगा। अलग अलग एरियाज में
सोलर से चलने वाली स्ट्रीट लाइटनिंग को भी लगाने का कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किया जाएगा। नंबर 5, सीवरेज। सीवरेज प्रत्येक शहर की बड़ी समस्या है। सीवरेज के इलाज के लिए यहाँ पर सीवरेज को मेंटेन करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। इसके बाद छठे स्थान पर बात करते हैं नगरीय ढांचे। कई इलाकों में, नगरों में अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं, चिन्ह होते हैं, स्मारक होते हैं, उन्हें भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मेंटेन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, ओपन डंप को खत्म करने का काम इन शहरों के अंदर किया जाएगा। जैसे खुले में कचरा पड़ा रहता है, उन्हें ओपन डंपिंग को खत्म करना यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। नंबर 8, सीसीटीवी फुटेज। हर स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी फुटेज लगाना आज के दिन काफ़ी कंपलसरी टाइप का मामला हो गया, तो इन शहरों में सीसीटीवी फुटेज को लगाने का भी कार्य किया जा सकता है। नंबर 9 पॉइंट बात करते हैं वाईफाई जोन। शहर के कुछ चिन्हित किए गए इलाकों में वाईफाई जोन या फ्री वाईफाई की सुविधा देने का भी कार्य किया जा सकता है। नंबर 10 बात करते हैं 24x7 जलापूर्ति, वर्षा जल संग्रहण पर भी यहाँ पर प्रशासन इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी से कार्य कर सकता है। इसके बाद 11वें स्थान पर बात करते हैं सोलर प्रोजेक्ट। सोलर से जुड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। जैसे सरकारी भवन है, उनमें सोलर से सप्लाई देने का काम किया जा सकता है। जो स्ट्रीट लाइटें हैं, उन्हें सोलर से चलाने का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 12, स्मार्ट पार्किंग बनाने का विशेष कार्य इन शहरों में किया जा सकता है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम और रोड के किनारे लगने वाले वाहनों को पार्किंग में शिफ्ट किया जा सकता है। नंबर 13, साइकिलिंग ट्रैक बनाने का कार्य स्मार्ट सिटीज में किया जा सकता है। नंबर 14 की बात करें तो सेंसर आधारित सिग्नलों को बनाने का कार्य भी इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सरकार कर सकती है। लेकिन आज से पहले जैसे जयपुर स्मार्ट सिटी का जो कार्य किया गया था, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाने का काम किया था। अब ये देखने का विषय रहेगा क्या राजस्थान सरकार 330 करोड़ के बजट से इन 6 शहरों की डेवलपमेंट का कार्य कर पाएगी, या ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी देश भर के अलग अलग कोनों में बिखरे हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर जो के तो रहेंगे। इस बजट से इन शहरों का पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अपनी यदि कोई राय रखना चाहते हैं तो आप राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।